students, welcome to the fourth lecture of construction management and accounts. तो सेकंड चैप्टर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, जैसे कि हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक है, और उसके एडवांटेजेस के बारे में। तो शेड्यूलिंग अगर हमारी रहती है अच्छे से, ठीक है, शेड्यूलिंग बार चार्ट वगैरह, ठीक है, वो सारा शेड्यूलिंग में आ जाता है। तो अगर अच्छे से हमारे शेड्यूलिंग रहती है तो हमारे काम जो है लेबर वगैरह का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितनी भी होती है तो उसको जो है करने में आसानी रहती है, और लेबर का भी पता रहता है, ठीक है, सस्ती और टिकाऊ भी रहती है। तो वो बार चार्ट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रहता है। तो नेक्स्ट आ गया कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इंडिकेट द ऑपरेशन क्वांटिटी एंड यूनिट रेट कंस्ट्रक्शन वर्क for each operation including estimate date of starting, completing each operation is termed as construction schedule. तो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल क्या रहता है? कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, ठीक है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जो है तैयार किया जाता है क्या, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू इंडिकेट द ऑपरेशंस क्वांटिटी यूनिट एंड रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन सभी को मिला करके कि कौन सा ऑपरेशन होना है, कितनी क्वांटिटी में हमारे को जो वो यूनिट होती है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, रेट क्या क्या रहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क का, ठीक है, जितना मटेरियल लेता है, एस्टिमेट डेट क्या रहती है, ठीक है, कितने टाइम में उसे कंप्लीट करना है, और स्टार्टिंग, ठीक है, एस्टिमेट डेट ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है, तो इतनी तारीख को जो है एस्टिमेट शुरू किया करना है और कंप्लीट इतने समय तक करना है। तो वो सारा कंस्ट्रक्शन जो शेड्यूल रहता है तो वो क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्स। क्लासिफिकेशन शेड्यूल, तो जितने भी शेड्यूल्स रहते हैं कौन कौन से रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन शेड्यूल रहेगा, सबसे बेस्ट टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूल कैन be classified as number 8 construction schedule, नंबर 2 इक्विपमेंट शेड्यूल, नंबर 3 मटेरियल शेड्यूल, नंबर 4 लेबर शेड्यूल, नंबर 5 फाइनेंस शेड्यूल, फाइनेंशियल शेड्यूल, नंबर 6 प्रोग्रेस शेड्यूल, नंबर 6 प्रोग्रेस शेड्यूल, और कंट्रोल शेड्यूल, नंबर 7 ऑर्गेनाइजेशनल शेड्यूल,
तो ये सारे शेड्यूल रहते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, जैसे कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है, ठीक है। तो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए वो कैसा शेड्यूल रहना चाहिए, ठीक है, तो वो सारा रहता है और कितने दिनों तक यह हमने वो ऑपरेट करके रखना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में सबसे पहले आ गया अपना कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, ठीक है। तो ये टाइपिकली जो अपना शेड्यूल तैयार करते हैं, टाइपिकली कंस्ट्रक्शन शेड्यूल, तो जो ये रहता है, सबसे पहले जॉब नंबर, ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट नंबर, ठीक है, तो उसके बाद डेट, ठीक है, उसके बाद एस्टिमेट प्रोग्रेस, एस्टिमेटेड प्रोग्रेस डेली की जो भी रहती है, ठीक है। तो उसके बाद एक्चुअल प्रोग्रेस, एक्चुअल प्रोग्रेस, ठीक है। तो हमने कितने टाइम तक जो है वो मटेरियल काम जो है तैयार करके रखना है या आगे रखना है, ठीक है। फिर ओनर, ओनर कौन है, ठीक है, ओनर के बारे में। फिर उसके बाद लोकेशन, जैसे रतिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा, ठीक है। तो ये सारा जो है जो है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल तैयार करने के लिए रहता है। तो यहाँ पे तो ये
क्वांटिटी, ठीक है, वो कितनी क्वांटिटी जो है रिक्वायर्ड है या कंप्लीट हो गई या कितने हेक्टेयर में रहती है, उसका यूनिट रेट पर यूनिट टाइम, रेट पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट पर यूनिट टाइम, टोटल टाइम वीक का। पूरे हफ्ते का, ठीक है, टोटल टाइम क्या रहता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7, 24, 31, ठीक है। 17, 24, 31, 7, 14, 21, 14, 21, 28, ठीक है। तो ये 5, 12, 19, 26, अक्टूबर और नवंबर में रहता है शेड्यूल 2, 9, 16, 23। तो ये शेड्यूलिंग रहता है, ठीक है। तो एक बार चार्ट को जो है तैयार करने के लिए, ठीक है। 23, अभी जाए तो हम 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या जितना भी हमारा प्रोजेक्ट है, नंबर 1, आइटम नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन और ऑफ इक्विपमेंट, ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी एट साइट, मशीनरी एट साइट। तो साइट के ऊपर कौन सी मशीनरी रखी जाती है, ठीक है। तो ये उसके बाद कंप्लीट यूनिट, क्वांटिटी में कंप्लीट यूनिट, और उसके बाद तो यूनिट कोई नहीं रहती, इसमें भी कोई नहीं रहती, ठीक है। टोटल एक हफ्ते तक, ठीक है, एक हफ्ते तक जो है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड मशीनरी साइट के ऊपर जो है रखी गई है। तो वो कहाँ से 17 से 24, तो ये 17 से 24 तक, ठीक है। तो ये रखी गई है। साइट क्लियरेंस
साइट क्लियरेंस 40 हेक्टेयर, ठीक है। इसमें यूनिट में हेक्टेयर में, इसके अंदर हेक्टेयर के अंदर, तो ये 3 हेक्टेयर पर डे, ठीक है, के हिसाब से जो है काम। उसके बाद सेकंड वीक में, ये फर्स्ट वीक में क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी जो है साइट के ऊपर जो लाई गई है पहले वीक के अंदर, और ये 3 दिन पर डे की 3, तो ये 31 से 7 तक, ठीक है। तो ऐसे बार चार्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कलवर्ट, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ कलवर्ट, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से जो है आगे के आगे 3 4, ठीक है, तीसरे पे कंस्ट्रक्शन ऑफ कलवर्ट, तो वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से जैसे ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कलवर्ट यहाँ से यहाँ तक, तो ये जैसे जैसे शेड्यूल बनता जाएगा तो वो ये कौन कौन सी एक्टिविटी जो आगे मूव आउट करती है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट पवेमेंट, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो है एक्टिविटी पूरी होती रहेगी, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्शनल शेड्यूल। फिर इक्विपमेंट, ठीक है, कौन कौन से इक्विपमेंट जो है हमें प्रोवाइड करवाने हैं, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्शनल शेड्यूल। नेक्स्ट आ गया इक्विपमेंट, इक्विपमेंट शेड्यूल। तो इक्विपमेंट के लिए जो है सेम रहेगा बाकी तो सब कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीरियल नंबर इक्विपमेंट, यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर और इक्विपमेंट। ठीक है। तो ये ऊपर वाला सब कुछ सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर और इक्विपमेंट। सीरियल नंबर, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स, और कौन कौन से जो है वीक में, ठीक है, कौन से वीक में कौन सा इक्विपमेंट जो है आवश्यकता रहती है, तो ये वीक के हिसाब से, ठीक है। पहले आ गया अगस्त, ठीक है, तो ये 7, 24,
सितंबर, फिर 7/24, 7/14, 21, 28। तो इसी हिसाब से जो है नेक्स्ट अक्टूबर, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है ये शेड्यूल 5, 12, 19, 26, ठीक है। तो जितने जिस हिसाब से हम मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये पहले आ गया ट्रक, कितना आ गया, ठीक है। इक्विपमेंट में ट्रक, जैसे 7 तारीख को 2 ट्रक आ गए, ठीक है। और उसके बाद बुलडोजर, इसको एक आ गया, इसको एक आ गया। ऐसे जो है हम जिस दिन आता रहता है तो उस दिन हम शेड्यूल तैयार करते रहते हैं, ठीक है। तो किसी दिन 2 भी आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट बुलडोजर, कौन कौन से दिन आया है, ठीक है। तो वो सबसे पहले दो बुलडोजर आए, फिर उसके बाद हमारे को जरूरत पड़ गई 3 की, तो 3 ले आए, ठीक है। 2 दिन आए, फिर उसके बाद 1 की जरूरत पड़ी आगे, फिर 1 ले आए, ठीक है। फिर जरूरत नहीं पड़ी, फिर यहाँ पे 1 ले आए। ऐसे जैसे जैसे शेड्यूल बनता रहता है। फिर डंपर नंबर 3, डंपर, जो डंपर की आवश्यकता रहती है ना, तो वो डंपर, तो वो कब कब आया, ठीक है। डंपर की आवश्यकता हमारे को यहाँ पे पड़ गई, जैसे शेड्यूल देख करके, ठीक है। जिस दिन हमारे को आवश्यकता 3 डंपर आ गए, यहाँ पे भी 3 आ गए, ठीक है। उसके बाद 2 आ गए, तो यहाँ पे बाकी आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। जिस दिन आवश्यकता नहीं है उस दिन ये, ठीक है। जिस दिन आवश्यकता जिस चीज की हमें रहती है, तो ये एक जो है शेड्यूल टाइम रहता है इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। ग्रेडर, कंक्रीट मिक्सचर, ग्रेडर, ठीक है। तो इसको जो है किस किस दिन हमारे को आवश्यकता रहती है ग्रेडर्स की, तो ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे 1 आवश्यकता रहती है। तो उस हिसाब से जो है ये शेड्यूलिंग तैयार की जाती है, ठीक है। तो कंक्रीट मिक्सचर, वाइब्रेटर, वो जिस दिन लेके आए तो उस दिन उसके ऊपर जो है नोटेड कर दिया है। तो नेक्स्ट आ गया मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल के लिए तो नेक्स्ट है मटेरियल, ठीक है। ये था इक्विपमेंट शेड्यूल। फिर मटेरियल शेड्यूल क्या क्या रहता है, मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल शेड्यूल में आता है सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये तो कौन कौन सा जो है मटेरियल हमें आवश्यकता रहती है, तो वो सारा जो है मटेरियल शेड्यूल में आ जाता है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम यही। तो मटेरियल का कितना रिक्वायरमेंट है, सीमेंट, सैंड, बैग, ठीक है, एग्रीगेट्स, तो ये सारा जो मटेरियल शेड्यूल में रहता है। और लेबर शेड्यूल में ऐसे ही, जैसे लेबर, ठीक है, साइट सुपरवाइजर हो गया, ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, लेबर है, या मैसन है, वेल्डर है, ठीक है। तो वो सारे जो है लेबर शेड्यूल में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल शेड्यूल, ठीक है। उसके लिए वीक के हिसाब से जो है फाइनेंशियल के हिसाब से, ठीक है।
जो है शेड्यूल तैयार किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल में तो ये था। और नेक्स्ट हम करेंगे कंट्रोल शेड्यूल और ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल के बारे में और फाइनेंशियल शेड्यूल के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।